प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव होते क्या हैं। ये क्लास 9th जियोग्राफी अर्थात भूगोल चैप्टर होने वाला है 5। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है हमारा एनसीईआरटी क्लास ऑलरेडी चल रही है, उसी एनसीईआरटी क्लास का जियोग्राफी का ये क्लास 5 होने वाली है अर्थात चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं आप वॉच कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं ये लास्ट लेक्चर आपका होने वाला है। कहने का मतलब लास्ट चैप्टर है, एक लेक्चर इसके बाद और लगेगा। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, फिर इसके बाद आप चलेंगे 10th की एनसीईआरटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। देखिए जीरो आप समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है, शून्य नग्न मानवीय हस्तक्षेप। समझ रहे हो। प्राकृतिक वनस्पति क्या है अर्थात प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। देखो प्राकृतिक का मतलब सीधा सा है यहाँ पर कि यहाँ पर व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। उस चीज को कहा जाता है प्राकृतिक चीज। ठीक, यहाँ वनस्पति की बात नहीं हो रही है और जो भी चीजें हैं सबकी बात हो रही है। ठीक, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक। ठीक, और प्राकृतिक वनस्पति तो ऐसा वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जंगल्स या वन जिसमें व्यक्ति शामिल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, मानवीय, उसे क्या बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कोई नहीं होता है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलो देखिए क्या है, एक नेचुरल वेजिटेशन होता है। पादप क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। पादप समुदाय जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति। ओके। ठीक, इसमें क्या होता है, वन व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे हो गया वन, वन में क्या होता है, ये बिल्कुल एक झाड़ियाँ टाइप होती हैं, है ना। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये अपने आप ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। ये खुद में खुद ही ग्रोथ करते हैं। अब चलिए खेती, बागवानी, फल। अभी आप बोलेंगे ये तो वनस्पति है, ये तो पेड़ पौधे हैं, लेकिन प्राकृतिक नहीं। हाँ, आपने सही समझा, वनस्पति तो है परंतु प्राकृतिक नहीं। क्या है कि वनस्पति तो हैं लेकिन प्राकृतिक नहीं। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन मेड वेजिटेशन है। ओके, चलो आ जाओ। देखिए अब देखते हैं इंडिया की वनस्पति की बात करते हैं। तो 12 मेगा विविधता वाले देशों में से ये एक है। ठीक है, ये 12 मेगा विविधता देश क्या है, 12 ऐसे देश हैं जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसी में से एक है क्या, भारत। ठीक, भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। चलिए किसी एक विशेष स्थान, एंडेमिक, एंडेमिक मतलब क्या होता है, किसी एक विशेष स्थान का व्यक्ति को ही एंडेमिक बोला जा रहा है। किसी एक विशेष स्थान की नेचुरल वेजिटेशन को ही एंडेमिक बोला जा रहा है। स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी मतलब स्वयं का, देश का, जहां पर उत्पन्न हो वहीं पर क्या करे, वृद्धि करे, वहीं पर ग्रोथ करे, उसे बोला जाता है नेटिव अर्थात स्वदेशी। ओके, और विदेशी क्या होता है, उत्पन्न कहीं और, निवास कहीं और, वृद्धि कहीं और। उत्पन्न तो कहीं और हो रहा है और निवास कहीं रखा और जा रहा है और ग्रोथ कहीं और कर रहा है, किसी दूसरे देश में कर रहा है। यहाँ से देश से तात्पर्य है, ना कि प्लेस से, ना कि एक पर्टिकुलर प्लेस से सम डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है काफ़ी लंबा होगा। ओके, चलो आ जाओ। चलिए अब प्राकृतिक वनस्पति को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति हैं इनको नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं। पहला है जलवायु, क्लाइमेट्स। ओके, और दूसरा क्या है, सॉइल, मृदा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना, दो कारक आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, क्लाइमेट, सॉइल अर्थात जलवायु, मृदा। ये दो कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, वनस्पति को नियंत्रित कर रहे हैं। कैसे, चलिए अगर हम जलवायु की बात करें तो इसमें क्या होगा, ताप, टेम्परेचर। ठीक है, और वही आर्द्रता और रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और वर्षा।
ये क्या करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं। और मैंने आपको बताया है जलवायु मौसम क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने क्लाइमेट का जब चैप्टर कर रहे थे, इसके पहले का जो चैप्टर था चैप्टर 4, है ना, उसमें हम लोगों ने आसानी से डिस्कस किया था कि क्लाइमेट क्या होता है। तो आप उस लेक्चर को जाकर एक बार वॉच कर लो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या कॉमन सा डिफरेंस है, आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए अब देखिए मृदा क्या है। मृदा पर भी निर्भर करेगा, कैसे, जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा, पर्णपाती, है ना, पर्णपाती वन आपको दिखाई देंगे। वहीं पर आपको काली मिट्टी जो होगी, वहाँ पर झाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और सदाबहार वन कहाँ दिखाई देंगे, लैटिट्यूड जो होती है ना, सॉइल जो होता है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक, सदाबहार वन, एनर्जिन फॉरेस्ट, ठीक है। चलो आगे आएंगे थोड़ा, आ जाओ, रिलीफ फीचर, स्थल रूप। स्थल रूप में आपको दो तरीके से दिखाई देंगे, एक पर्वतीय स्थल रूप, एक मैदानी स्थल रूप। एक पर्वतीय स्थल रूप और एक मैदानी स्थल रूप। यहाँ पर आपको पर्वतीय वनस्पति आपको दिखाई देंगे, कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देंगे, बताओ, माउंटेनस वेजिटेशन, आपको पर्वतीय वनस्पति दिखाएंगे। वही यहाँ पर पर्णपाती वन दिखाई देंगे, जो पत्तियां वो गिराते हैं, वो पौधे आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर, ये मैदानी क्षेत्र में वो पौधे आपको दिखाई देंगे जो पत्तियों को गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलो आ जाओ, हाइट, ठीक, एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर वनस्पतियां होती हैं, वनस्पति परिवर्तन होता है, ठीक है। ये जो वेजिटेशन होता है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन, ऊंचाई पर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, समझ रहे हो। चलो आगे आ जाओ। चलिए टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार क्या है, देखिए एक आपको ट्रॉपिक, एक आपको दिखेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर क्या होगा, रेंज जो होगी, बारिश जो होगी 200 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी, है ना, आ, नहीं 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से बारिश ज़्यादा होगी। कहाँ पर, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा वो क्या रहेगा, शुष्क ऋतु रहेगी। और ये शुष्क ऋतु जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है इसमें, ये क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, आर्द्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए लोकेशन क्या होगा, वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट क्या होगा, वेस्टर्न घाट, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु का तट वो हो गया। बात करें तो असम, ठीक, ट्री की बात करें तो अबूनस, ठीक, ये सब आपको ट्री मिलेंगे, ठीक है। रोजवुड, आ जाओ आगे। चलिए दूसरा देखेंगे, तो दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, क्या होगा, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर आपको देखेंगे तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। कहाँ पर, आर्द्र पर्णपाती वन में, ठीक है, जो आर्द्र पर्णपाती है, ठीक। चलिए ये हिमालय गिरपद वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर ये आपको दिखाई देंगे आर्द्र पर्णपाती वन। और उसके बाद बात करेंगे शुष्क जलवायु की, तो शुष्क जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेन हो जाएगी। और ये यूपी, बिहार, एमपी में दिखाई देता है। ये लोकेशन ये प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बारिश इतनी हो जाती है। थोड़ा आगे आएंगे, बस हो गया, ठीक, क्या हो गया, हो गया। और तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ थॉम्स फॉरेस्ट, ये जो है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न पार्ट, है ना, ईस्टर्न स्लोप की बात हो रही है। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो ट्रॉपिकल थॉर्म्स ऑफ
फॉरेस्ट है उस पर बात करेंगे। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।